कांचनपुर नाम के गांव में बालैया नाम का एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। 2 बेटियां होने के बावजूद उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, इसलिए उसे अपनी बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन वो अपनी पत्नी से अपना दुखड़ा सुनाने लगा। 2 बेटियां हैं, एक की भी शादी धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा। बेचारी, उनके मन में शादी को लेकर कई सपने होंगे, पर गलती से उन दोनों ने मुझ जैसे गरीब पिता के घर जन्म ले लिया। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी बेटियां ललिता और सरिता आ जाती हैं और कहती हैं, बापू तुम दुखी मत हो, तुम्हारे यहाँ जन्म लेना हमारी खुशकिस्मती है। तुम जैसा प्यार करने वाला पिता कहाँ मिलता है बापू। हाँ बापू, तुम इस तरह दुखी मत हो बापू। इस तरह दोनों बेटियां पिता को चुप कराती हैं। किस्मत से छोटी उम्र में ही बड़ी बेटी ललिता के लिए एक अच्छा रिश्ता आ जाता है और उसकी शादी हो जाती है। उसी साल छोटी बेटी के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आ जाता है। इस तरह एक ही साल में दोनों बेटियों की शादियां बिना दहेज के हो जाती हैं और बालैया की जिम्मेवारी पूरी हो जाती है। फिर कुछ समय बाद दोनों बेटियां गर्भवती होती हैं। दोनों परिवार में खुशी छा जाती है। तभी सरिता का पति व्यापार में अचानक लाभ होकर लखपति बन जाता है। तब वो अपनी पत्नी और माँ से कहता है, सरिता, ये सब हमारे आने वाले बच्चे की किस्मत से हुआ है, जो पैदा होने से पहले ही देखो देखो मुझे लखपति बना चुका है। इस तरह वो बहुत खुश होता है और अपनी गर्भवती पत्नी का बहुत ख्याल रखता है। उसे कोई काम नहीं करने देता, यहाँ तक कि कसरत भी नहीं करने देता। दूसरी तरफ ललिता के गर्भवती होने के बाद उसके पति को नौकरी में कुछ परेशानी होती है। ललिता गर्भ के कारण ही ऐसा हुआ सोचकर दुखी होती है, लेकिन उसका पति उसे समझाने लगता है। अरे पागल, नौकरी में परेशानी आने वाली है, इसका तो मुझे पहले से पता था। फिर तुम इसका दोष उस बच्चे पर जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया, उसे क्यों दे रही हो। इस तरह पत्नी की गलत सोच को सुधारता है। फिर ललिता अपने पति का हाथ बटाने के लिए ट्यूशन्स पढ़ाने लगती है और 4 पैसे कमाने लगती है। उधर छोटी बेटी सरिता पति के कहे अनुसार आराम ही करती रहती है। इस तरह उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता। दूसरी तरफ ललिता अपने घर का काम भी करती है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। दोनों की डिलीवरी का समय आ जाता है। ललिता को स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। बच्चा होते ही उसके पति की नौकरी की समस्या ठीक होकर उसका प्रमोशन हो जाता है। दूसरी तरफ व्यायाम न होने की वजह से सरिता का बच्चा बीमार होता है और पति को भी व्यापार में नुकसान होता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, देखो बेटा, भाग्य और दुर्भाग्य हमारी मेहनत पर होता है, ना कि होने वाले बच्चे पर। मेरे बहुत कहने पर भी तुम्हारे ना सुनने के कारण उसे ऑपरेशन से बच्चा हुआ। अब उसे कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, देखा तुमने। माँ के कहने पर सरिता के पति को अपनी गलती का एहसास होता है। इस तरह अमीर और गरीब बहनों को कम समय में ही जीवन की सच्चाई का अनुभव हो गया था। फिर तब से वो दोनों अपने अपने मेहनत से सुख दुख का अनुभव करते हुए जीवन गुजारती हैं। नंदीकोंडा गांव के बगल के जंगल में ध्यान लगाकर सभी जादुई शक्तियां प्राप्त करने की चाह रखने वाला एक साधु रहता था। बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी उसने और शक्तियां प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान जारी रखा। तब उसे आकाश से एक आवाज सुनाई दी, ए ध्यानी, तू इतने लंबे समय से ध्यान लगाए हुए है। शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी तू उन्हें लोगों के कल्याण के लिए उपयोग नहीं कर रहा। लेकिन अगर तूने अपनी शक्तियों को पूर्णिमा के दिन के पहले लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो सारी शक्तियां तुझसे छिन जाएंगी। और अगर तू फिर से ध्यान करेगा
तब भी इन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस तरह उसने उस चेतावनी को सुना और सुनकर इस तरह सोचा, हे भगवान, इससे पहले कि भगवान मुझ पर नाराज होकर मेरी शक्तियां छीन ले, मैं अपनी आधी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए करने की कोशिश करूंगा। उसने शक्तियों का उपयोग करने के बारे में सोचा और सबसे पहले कांडीकोंडा गांव जाने की सोची। कांडीकोंडा नाम के उस गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था गोपालन। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और वो उस धन से सभी अनाथों को भोजन और शिक्षा दिलवाकर उनकी मदद कर रहा था। इसकी वजह थी कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन ये बात उसके दूर के रिश्तेदार और पीए किशोर को पसंद नहीं आ रही थी। गोपालन के पास करोड़ों की संपत्ति है। इस संपत्ति को इन गरीबों पर खर्च करने की बजाय वो मुझे भी तो दे सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं दे रहा। कंजूस कहीं का। गोपाल बीच बीच में सारे खातों की जांच किया करता था। इस डर से किशोर कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर उसने बड़ी होशियारी से खातों में तब्दीली करना शुरू कर दिया। एक दिन गोपालन ने किशोर को बुलाकर यूं पूछा, किशोर, कल मैंने बैंक में अनाथों के लिए एक चेक भेजा था, बाउंस हो गया। बैंक में पैसा नहीं है क्या? क्यों नहीं है? जरूरत से ज्यादा है बैंक में पैसा तो। फिर चेक बाउंस क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहा। बड़े आए। किशोर, तुम बड़े गलत तरीके से मुझसे बात कर रहे हो। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुमने अपनी वसीयत मेरा नाम लिख दी है। और अब मैं तुम्हारी तरह इसे गरीबों पर खर्च नहीं होने दूंगा। अरे धोखेबाज, अनाथों को दिए गए धन को तूने हड़प लिया। एक दिन तो खुद बहुत बुरा ठगा जाएगा, मेरी बात याद रखना। गोपालन अपने घर से बिना कुछ लिए बाहर निकल गया। बस जाते समय वो अपनी एक पुरानी कार साथ ले गया। मैंने सोचा था कि मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने तो मेरी सारी संपत्ति ही छीन ली। और अब भूखों और अनाथों का क्या होगा? मैं कैसे उनकी मदद करूंगा? इस तरह वो दुखी हो रहा था। अचानक वो साधु उसकी कार में प्रकट हो गए। इस तरह उदास मत हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। इसे जारी रखने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक साधु को देखकर गोपालन घबरा गया, लेकिन फिर जब साधु ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उसने साधु की जादुई शक्तियों को समझा। साधु ने एक बड़ा सा जादुई जाल बनाया और जब गोपालन ने उस जाल से अपनी पुश्तैनी कार को गुजारा तो वो एक मनी कार में बदल गई। अब गोपालन के पास गरीबों की मदद करने के लिए ढेर सारा पैसा आ गया था। दूसरी तरफ किशोर को उसके गलत कामों की पोल खुलने के बाद तुरंत जेल में भेज दिया गया। इस तरह गोपालन को उसकी खोई हुई संपत्ति भी वापस मिल गई। साधु की दी हुई जादुई कार और अपनी संपत्ति से वो फिर से गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। दूसरी तरफ किशोर जेल में सड़ रहा था। साधु की शक्तियां लोगों के कल्याण में लगी तो ईश्वर ने उसकी शक्तियां उससे छीनी नहीं।